आप कोई अंगूठी वगैरह पहनते हो, कोई भी रिंग? हाँ, कोई आपको काम की चीज देते हैं जी, हमको कहीं पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब माने रिंग है, अब इसको ऐसे ऐसे करते हैं, अब इसमें से विभूति निकलना शुरू। अब कोई खास काम के लिए जाना हो, लगा के हमारा मेन मकसद है भी जादू कला ये जिंदा रहे। आज 140 करोड़ की आबादी में 140 जादूगर एल्यूजन शो, यानी हम जैसे पूरे साल भर शो करते हैं वैसे नहीं है। तो इसलिए हमारी मेन इच्छा है कि ये जादू कला जो भारत की आर्ट है, 64 कलाओं में एक कला है जो आज लुप्त होती जा रही है, ये जिंदा रहे। ये एक ऐसा शो है जो पूरा परिवार बैठ के देख सकता है। इसलिए मेरा सरकार से भी अनुरोध है भी वो भी इसकी तरफ ध्यान दें। अगर मान लिया एकेडमी स्थापित की जाए, आज इतने पर्यटक टूरिस्ट आते हैं अपने शिमला में, मनाली में, अगर वहां गवर्नमेंट हमें निःशुल्क मतलब जमीन वगैरह उपलब्ध कराए भवन के लिए, तो हम चाहते हैं अभी 1 साल का डिप्लोमा टाइप से हम जादू के रूप में उनको सीखने वाले को सिखाएं, ताकि बाद में सरकार उनको रोजगार भी दे सके। क्यों काफी लोग कहते हैं भी जादू सीख करके हम क्या करेंगे, तो एक उनका भी है भी ताकि उनको बाद में रोजगार भी मिलेगा। क्योंकि थोड़ा बहुत मैजिक शो हर एक कल्चर प्रोग्राम में चलता है, तो सरकार उनके माध्यम से जैसे अपने जन संदेश देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, उस टाइम के मैजिकली आइटम बनाए जा सकते हैं, और वो भी एक बड़े अच्छे मतलब वो चीज हो। बाकी हम तो क्या जी 74 से मैं मैजिक शो कर रहा हूँ, आज लगभग 50 साल की करीबन होगी, 50 ईयर। अभी भी लोग बात कहते हैं भी आप वास्तव में अभी कर ही रहे हो क्या जी 73 की एज होगी 70। तो अब हम स्टेज के ऊपर भी, ये जूनियर सम्राट शंकर है, शिष्य है अपने, और वैसे ही हम लोग तैयार कर रहे हैं ताकि इनको भी स्टेज पे आने का मौका मिले और ये लोग अपने फील्ड में अपने भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन करें। ऐसे हम लोग काफी लोग तैयार कर रहे हैं, मतलब आप स्टेज पे भी देखेंगे। तो इसलिए क्या जी एक आर्ट है और ये एक बड़ी उच्च कोटि की कला है। हमने इसको कला का दर्जा क्यों दिया, तो काफी लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं, 2-4 चीजें सीख करके अपने आप को तथाकथित भगवान, अपने भगवान तो अच्छे हैं, सही है, दूसरी बात कितने बन गए देखो, ये हमारे लिए बड़ी बात नहीं। आपने देखा ही होगा कुछ भी बना करके कुछ भी करते हैं, तो ये एक आर्ट है। कोई चमत्कार वाली ऐसा इस प्रकार की चीजें, माने जैसे कोई भी सॉरी जैसे कि एक आधा बीच बीच में आइटम भी आपको दिखाते रहे, ताकि हमारे जैसे पेपर है, अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे जैसे इसका कलर चेंज हो जाता है, रेड में, ब्लू में, ग्रीन में, आपको लगता है ऐसा होता नहीं। अब आपको क्या दिखाई देता है तो एक कला है और असली में है, वैसे नहीं, ये 5-7 मिनट के बाद वो पेपर बन जाएगा, तो जब जरूरत होती है बना लेते हैं तो फिर भी हम बोलते हैं ये आर्ट है, ये कला है, हर किसी प्रकार से। अगर काफी लोग मान लिया कोई भी आपका हाथ वैसे दिखाएंगे, अब ऐसे करते हैं, अब ऐसे किया ऐसे किया, जैसे मान लिया काजू आ गया, खा भी सकते हैं। अगर वो कोई बाबा या वैसे दे दे, लोग भगवान का रूप मानते हैं, एक कला का, और फिर हम बोलते हैं एक फाइन आर्ट है, एक कला के रूप में दिखाते हैं, एक आर्ट है सिर्फ। और भी आपके कोई प्रश्न हो? हाल ही में बीते कुछ दिनों से एक बाबा ने आए हैं जो कि अपनी पर्ची पर लोगों के दुख सुख बीमारी लिख देते हैं। ये मैजिक है या वास्तव में बाबा है? भाई सब क्या है, तंत्र मंत्र यंत्र। तंत्र होते हैं हमारे रसायन, केमिकल,
जो हम यूज करते हैं। मंत्र होते हैं हमारे उच्चारण जो हम बोलते हैं। यंत्र होते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट, उपकरण, तंत्र मंत्र यंत्र। ये एक भाई साहब शुद्ध कला है। ये जो पर्ची वाला या उसके वाला ये चीजें, आप कभी, मैं जिस होटल में रुका हुआ हूं, आप आना आराम से, आपकी जो है मतलब माइंड से वो चीजें दूर करेंगे। आप अपने कर्म पर विश्वास करो, आप इन चक्रों में नहीं पड़े। मतलब यानी आपको क्या बताएं, ऐसे ऐसे चमत्कार आपने स्टेज पे देखे, हम लोग हवा में उड़ते हैं, खाली हाथों में विभूति देते हैं, वो कोई चमत्कार से कम नहीं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं चमत्कार नहीं है। आज तथाकथित भगवान जो अपने आप को कहलाते थे, कितने बड़े बड़े संत जेलों में पड़े हैं, आपने देखा होगा। इस कला का जिसने दुरुपयोग किया, अगर उनमें इतनी सी कोई चमत्कारिक शक्ति होती तो वो सबसे पहले अपने आप को बचाते। ये आप देखो ना जी। लेकिन अपनी दुनिया, हम ऐसा भी शो के जरिए अंधविश्वास दूर करते हैं। भाई आप अपने कर्म पर विश्वास करो। भूत प्रेत नाम की चीज संसार में नहीं, ये अपने मन के खेल है। जो आदमी जिंदे जी कुछ नहीं कर सका, मरे बाद क्या कर देगा। शंकर जी, दुनिया में आपने जैसे अभी कहा कि एकेडमी होनी चाहिए, हाँ जी, जैसे आपने अभी कहा एकेडमी होनी चाहिए, दुनिया में ऐसे मतलब आपकी नॉलेज में कितने कंट्रीज हैं जहां पर ऐसी एकेडमीज हैं? और नहीं, एकेडमी में सब गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। नहीं, प्राइवेट। अब जैसे मैंने मान लिया दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक बना रखा है, दिल्ली के अंदर है, हम लोगों को मैजिक सिखाते हैं, लड़के लड़कियों को मैजिक सिखाते हैं। आप हिमाचल की बात कर रहे हैं? हाँ नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ। अब हिमाचल सरकार में आए हैं, तो आज मान लिया सपोज करो 2 एकड़ जगह, 5 एकड़ जगह, 1 एकड़ जगह। एकेडमी का मतलब आप समझते हो, जहां प्रॉपर वे में प्रोग्राम होते रहें, सैटरडे संडे वहां शो चलते रहें। जरूरी नहीं कि मेरा ही शो चले, कोई भी मैजिशियन, अच्छे मैजिशियन, वहां एक मंच स्थापित कर दिया जाए जादू के रूप में। और 1 साल से डिप्लोमा टाइप हम सरकार से चाहते हैं कि हम उनको मैजिशियन बना के तैयार करें, ताकि वो फिर उनको रोजगार भी मिले सरकार की तरफ से। अगर सरकार का सहयोग होना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें खर्चे बहुत है। आज अपने ऑडिटोरियम बनाएंगे, मतलब हॉल के ऊपर या कुछ भी उस पे एक्सपेंसेज है, तो वो मिलकर के कार्य किया जा सकता है, ताकि ये आर्ट जिंदा रहे। कितनी भाई साहब कलाएं हैं जो लुप्त होती जा रही, ताकि ये आर्ट है ना, ये रहे मतलब। और ऐसा ये प्रोग्राम आपने देखा ही होगा, 1-1 महीने शो कौन से किसी के चलते हैं। कभी मैजिशियन के अलावा कोई भी पब्लिक शो नहीं चलते, क्योंकि एक पारिवारिक शो होता है। छोटे बच्चे से लेके बड़े तक एंटरटेनमेंट करते हैं, कोई वर्गलिटी नहीं होती। आपने देखे होंगे शो कितनी बार, मतलब बच्चे भी कितना पसंद करते हैं। चलो जी मम्मी पापा हमने दिखा करके लाओ जादू। अब ये सर्कस जादू आप देख रहे हैं, ये मतलब खत्म होते जा रहे हैं। बाकी मिनी शो वाले स्कूल कॉलेज में बर्थडे पार्टी, वो तो एक अलग चीज है। जो पब्लिक शो देते हैं मतलब, अब इतना तामझाम लेके चलना। आज मान लिया 30-35 मेंबर का ग्रुप, 2-3 ट्रक सामान, आने जाने का, ठहरने का, खाने पीने का, फिर पब्लिसिटी, फिर थिएटर हायर, इतना ये निकालना बहुत मुश्किल होता है। अगर वही माने सरकार एक ऐसे क्लास डाल दे लोन के ऊपर, जैसे मान लिया और भी अपने फैक्ट्री वगैरह वो लोन देते हैं, ऐसे काफी मैजिशियन है, चलो भी इस तरीके से विदाउट इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के ऊपर कुछ भी नॉमिनल, ताकि इसका विकास हो सकता है। इसको ललित कलाओं में शामिल किया जाए, फाइन आर्ट के अंदर। ये एक ऐसी आर्ट है, ऐसी एकेडमी वगैरह का है, ताकि ये आर्ट अच्छा, फिर ये जरूरी नहीं वो जादूगरी बने। आज IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने, इसमें मेमोरी बड़ी तेज होती है, क्यों? योग के साथ कनेक्शन है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मन को एकाग्र करना ही सबसे बड़ा योग है। आज मान लिया अपने भगवान की भक्ति भी करते हैं तो ध्यान योग कहाँ लगता है, कंसंट्रेशन बन नहीं पाता। इसके लिए आप नित्य प्रति योग जरूर किया करिए। अभी हमारा यमुनानगर में शो था, हम ये फ्लोटिंग का एक आइटम दिखाते हैं, लड़की को हवा में उड़ाते हैं, आपने भी देखा। ये हम पब्लिक में से लेते हैं, कोई लड़की आ जाए तो वो लड़की को उड़ाया पब्लिक में से, फिर शो के बाद हम लोग नीचे आते हैं, ड्रेस पहनी होती है, लोग सेल्फी लेते हैं, फेसबुक को डालते हैं कुछ।
तो लड़की की मदर मिली मम्मी, तो वो कहता अंकल जी मैं 25 साल पहले हवा में उड़ी थी और अब मेरी लड़की 18 साल की हवा में उड़ रही है और आप अभी भी मतलब चल रहे हो, मतलब मान ली। फिर मैंने कहा बेटे इसका है ना, ये है ना अपने मैजिक का, जादू की बात नहीं, ये योग और खान पान का, मतलब इसलिए काफी लोग है ना इस आज मानिए 73 की एज हो गई, 73 हमारे जितने मैजिशियन हुए 60 में या 65 के बाद उन्होंने कोई मैजिक नहीं किया या उनके आगे जूनियर बना दिए। हम आज भी मतलब ताकि चल रहे हैं, चाहे कुछ भी आइटम दिखाएं, बस ये लोगों के हाथ वगैरह नहीं चलते ये है ना, इसलिए योगा का थोड़ा, योग तो वैसे आपको पता अपने भारत के बाहर विदेशों में भी गया तो योग जादू भी अपना मतलब अपनी ही एक आर्ट है, मतलब हमारे सारे। तो इस प्रकार का ये आप लोग लिखेंगे और इस कला को प्रोत्साहन मिलेगा जी। मतलब पहले भी आप लोगों ने कितने अच्छे अच्छे इंटरव्यू और सब, जब भी मैं आता हूँ मतलब बड़े अच्छे, और हिमाचल जैसे तो विशेष लगाव है। मैं 7वीं दफा यहाँ पब्लिक शो करने के लिए आ रहा हूँ। 2 बार रेड से सिनेमा में मैंने किए, फिर 2011 में गेटी बना था, 2011, 13, 16, लास्ट 18 में हुआ। उसके बाद कोविड मतलब आ गया था, 2.5-3 साल लोग कोविड से, मतलब आपको मालूम ही है कि कितना नुकसान हुआ, सभी को हुआ, फाइनेंशियली भी, शारीरिक, मानसिक, हर किसी प्रकार से। तो क्या है जी, हमारा तो मेन मकसद है भी ये जो कुछ कलाएं हैं अपने भारत की, इनको सरकार और भी करोड़ों रुपए खर्च करती है, मतलब ताकि ये आर्ट जिंदा रहे। हमने जैसे कोई भी अगर हम लोग इस कला का, ये तो मतलब क्लोजर मैजिक है, स्टेज पे तो आप बड़े मैजिक देखोगे, सह परिवार आप लोगों ने आना है और इसमें कार्ड भी है, और उसके बाद भी आप लोग जब भी देखना चाहे हमारे राकेश मैनेजर हैं, आप इनसे पास ले सकते हो, आप लोगों के लिए कोई बात नहीं। हम तो कहते सबसे पहले आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैंने कहा एक बार मीडिया से मिलिए तो पूरे शहर से ही मिल लेते हैं, और आप लोगों का आत्मिक प्यार और इतने सालों से चल रहा है। कोई हमारे सभी डिफरेंट कार्ड होते हैं, सभी अलग अलग कार्ड हैं, मतलब वैसे है। अब भाई सब जैसे एक कार्ड में उंगली आप रख दो, कहीं भी रख दो, हाँ अपना कार्ड जैसे आप देखो, एक कार्ड जैसे वैसे आप इधर ही आ जाओ, थोड़ा ना एक मिनट, जैसे आप कहीं भी रख दो, आप भी रख दो, आप भी अपना कार्ड जैसे आपने देखा। अब यानी 1 मिनट के लिए ऐसे करते हैं, आपका कार्ड ऊपर पहुंच जाता है। ये कार्ड था जी, इसको अगर ऐसे घुमाते हैं आपका कार्ड, आपका भी यही था क्या? बात एक ही कार्ड पे कैसे रहेंगे? अब जब इनको कार्ड एक ही दिखने लग गया तो पर्ची तो बदली जाएगी और मतलब अब ये कार्ड आपके माइंड में सेट हो गया। अब जिस भी कार्ड को टच करोगे आपको यही नजर आएगा। मतलब सभी अलग अलग कार्ड है, डिफरेंट कार्ड, कहीं भी रख दो, दोबारा कहीं रख दो, नीचे की तरफ, नीचे कहीं, जैसे आप कहीं भी रख दो आपको दिखेगा। यानी वास्तव क्या, कार्ड तो ताश में एक ही होता है, सबसे पहले ऊपर आता है तभी वही दिखेगा। अब अगर कुछ टाइम के लिए आपको सारे कार्ड ये दिखाने हो, 52 का 52, आपकी आंखों को ऐसा लगता है। ये नेता वगैरह इसलिए बुलाते रहते हैं ना, चुनाव में आप ऐसा कर दो कि बैलेट पेपर में वही चीज दिखाई दे। अभी थोड़ी हिंदुस्तान में, थोड़ी देर बाद, हाँ जी, हिंदुस्तान में, हाँ जी, आज की परिस्थितियों में, हाँ जी, क्या लिमिटेड जादूगर रह गए हैं? क्या जादू है, हावी है, या फिर ढोंग? जी जादू तो चल ही रहा है जी। नहीं, मैं हावी पूछ रहा हूँ। हर एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जादू का शब्द यूज करते हैं कि मेरे पास जादू की छड़ी थोड़ी है, मैं नहीं तो ये कर देता, वो कर देता। तो भाई सब जादू, जल्दबाजी में जो खेल होता है उसको जादू, जो चीज आपके समझ नहीं आए वो आपके लिए जादू। इंद्रजाल, जो हम लिखते हैं इंद्रजाल, भ्रमित करना। आपने देखा होगा वाटर ऑफ इंडिया, ये कहीं पानी का लोटा हमारा वो चलता रहता है, लोगों का कंसंट्रेशन उसकी तरफ होता है। अब हम मान कैसीनो में चले जाएं, कितना बड़ा जो अगर है, ताश में कुछ भी दिखा दें, मिसयूज करना हो तो 3 यक्के 3 बच्चा कैसे। लेकिन इसको कला है, कला तक रखा है।
कभी इसका आर्ट का दुरुपयोग नहीं किया। माने इसमें लंदन में हमने पूरी घड़ियों का टाइम चेंज कर दिया था, मास हिप्नोटाइज। शाम को 6 से 8 शो का टाइम था, 7 बजे पहुंचे, घंटा लेट जाते लोग गर्म होने, क्या इतने बड़े जादूगर टाइम की पंक्चुअलिटी इंडिया से है। मैंने कहा अपनी घड़ियां देखिए, 5 मिनट बिफोर 5 मिनट पहले सब घड़ियां 6 बजे 5 मिनट का पूरे हॉल को मास हिप्नोटाइज। तो एक आर्ट है, मतलब आपकी आंखों को लगता है ऐसा। ये वैसे हिप्नोटिज्म शब्द है ना, ये साइंस है, इंग्लिश का शब्द है। सम्मोहन अपने हिंदी का शब्द है, नजरबंदी वैसे कहते हैं। और काफी लोग इसका दुरुपयोग का मैं वैसे बताता हूँ ना जी, कोई लेडी को सम्मोहन कर दिया वैसे, वो अपने आप कड़े कुड़े उतार के दे देती है, अपने आम देखते हैं। तो इसलिए ये विद्या हर एक को नहीं सिखाई जाती, पूरी विद्या, वैसे ट्रिक मैजिक या कोई भी चीज है। आप घड़ी बांध लें, कोई घड़ी वैसे मेरे पास सुइयों वाली एक नहीं, अपने सेकंड की स्विच चल रही है, बंद है, देखो चल रही है। 1 मिनट दिखाने को। अब आप देखिए चल रही है, बंद है। वैसे आपको बंद है। ठीक बात है। हाँ अब चल रही है। एक मैं आपको ट्रिक मैजिक बताता हूं। वैसे ही आप थोड़ा कैच करने की कोशिश किया करो। जैसे भाई साहब ने पूछा भी जादू है भी कि नहीं, या मैं एक हाथ की सफाई का खेल है ट्रिक मैजिक। एक ये 1 सेंट होता है जी, अमेरिकन सेंट है, अमेरिका का सिक्का। तो आप कोशिश करना कि इसमें हिप्नोटिज्म है या ट्रिक है। जैसे 1 रुपए का कॉइन है, एक ये सेंट है। अब आपके सामने कॉइन को उठा के इधर रखा है, इसको पॉकेट में। अब इसमें क्या रहना चाहिए आपके हिसाब से? क्या इसमें रहना चाहिए? सेंट, सेंट नहीं, वो दोनों है, थोड़ा ध्यान से देखिए। अब मैंने सेंट को उठा के यहां रखा, इसको पॉकेट में। अब इसमें क्या रहना चाहिए? बस कॉइन नहीं, वो दोनों है। यानी आपका ध्यान से मेरे हाथ की तरफ, ये लास्ट है, अब ये आखिरी है। कॉइन को इधर रखा, इसको पॉकेट, ये लास्ट है। बोलो भाई साहब, क्या बचना चाहिए? सेंट ही बचना चाहिए वास्तव में, सेंट। बोलो आप। अब जैसे नोट बनाया था, वो कागज बन गया, नहीं बना नहीं। इसका अगर वही कागज वापिस बनाए तो आपको ऐसा लगता है, वैसे करते हैं ना, अब ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, अब ऐसे करते जाएंगे। तो जब जरूरत होती है बना लेते हैं। अब काफी लोग शो के बाद कहेंगे ये वाला सिखा दो, और कुछ नहीं सिखा। तो क्या जी, फिर भी हम बोलते हैं फाइन आर्ट। अगर ऐसे नोट बने तो अपने कमाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए क्या है जी, आप कोई ज्यादा बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ के, मेरा तो आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी तो वो लोकेट। हाँ जी, आप कोई अंगूठी वगैरह पहनते हो, कोई भी रिंग? हाँ, कोई आपको काम की चीज देते हैं जी, आपको कहीं पे जाने की जरूरत ही नहीं। अब माने रिंग है, अब इसको ऐसे ऐसे करते हैं, अब इसमें से भभूति निकलना शुरू। अब कोई खास काम के लिए जाना हो, लगा के जाओ। बताओ, हम आपको देने में विश्वास नहीं हो रहा। साईं बाबा ही लोग लाइनें लग के लेते। बस यही तो मैजिशियन मेरे में फर्क है। अब आजकल थोड़ा जैसे कई बार मोबाइल का है ना, ये तो आपको वैसे एक आर्ट दिखाते हैं भी, ताकि आपको इतना नजदीक से कोई मैजिशियन दिखाते नहीं। अब जैसे ये बनाया, अब इसको ऐसे करते हैं, बोल हाथ में।
और सुनाइए, आप में से कोई ऐसा भी है जिन्होंने जिंदगी में झूठ नहीं बोला हो? कोई नहीं, वैसे मतलब यहाँ पे ना बोले, ये तो थोड़ा कर सकते हैं ना। ये इन्होंने झूठ नहीं, ये जो खड़े हुए कभी झूठ नहीं बोला। जी मैं सब 1 मिनट के लिए, 1 मिनट बस, वैसे ही कार्ड का ही मैजिक है। अगर पहले कभी बोला हो तो यहाँ पे ना बोलना, नहीं थोड़ा सा कंट्रोल करना है। मतलब जैसे कोई भी एक आप कार्ड निकालो, जो आपकी इच्छा, कोई भी एक, इसको आप देख लो और कहीं भी मिला दो, सिर्फ 1 मिनट का खेल है। मिलाने का मिला दिया था आपने जी? अच्छा, हाँ ये वाला सिर्फ ये से नो में जवाब देना, अगर ये है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ये नहीं है। अगर ये वाला नहीं तो इसको आप नीचे रखो, माने फर्स्ट कार्ड नहीं, सेकंड, ये ऐसा मजाक नहीं करना। मजाक सही था, फिर कौन सा था बता, नहीं बता दो कौन सा। पान का इक्का तो मैंने दिखा तो दिया था। बताओ। पर्ची वाला सिस्टम आपका भरम खत्म हो गया ना।